हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्रियम श्रीवास्तव पे बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम यानी एमटीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के गणित के बारे में। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर है मैथ का, फुल सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इससे ही आपको 2023 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी कुछ नॉलेज मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है हमारा पार्ट 1, वो ठीक है जनरल इंटेलिजेंट, जो कि गणित के अंतर्गत ही आता है। आप बोल सकते हो रीजनिंग वगैरह भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये आता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2022 का था ये। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखिए, दिया गया है नए विकल्प से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें दे दिया गया फ्रेंड्स 9। ठीक है, तो ये क्या दे दिएगा, 9 दिया गया है बराबर करके 81। ठीक है, या समानुपात 0, फिर उसके बाद दे दिया कि भाई क्या होगा। ठीक है, तो आपको हम बता दें इसमें क्या होगा, तो ध्यान से समझना फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपको रीजनिंग नहीं आती बिल्कुल भी, तो आप जो रीजनिंग की क्लास अभी से चालू कर दें, क्योंकि रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें दिया गया है 9, उसके बाद दे दिया गया बराबर 81, तो 4 बराबर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 का अगर आप स्क्वायर करते हो, ठीक है, 9 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 9 9 कितना हो जाता है 81, यानी 9 इंटू 9 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 9 81 हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम 4 का, ठीक है, 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 चौक 16। ठीक है, तो 16 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें का जो पहला आंसर है 16। ठीक है, विकल्प नंबर ए हमारा राइट हो गया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक, ठीक है, अनुपात दिया गया है विद्यार्थी, समानुपात अधिवक्ता। ठीक है, अब बताइए। देखिए, इसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2023 के अंदर। ठीक है, देखिए, शिक्षक इंटू विद्यार्थी समानुपात अधिवक्ता दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें अब देखिए, जैसे कि आपको बता दें टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है, इसमें रिलेशन की बात की गई है, और रिलेशन जो है इसमें हर बार आता है फ्रेंड्स। ठीक है, रिलेशन से संबंधित जो रीजनिंग बनते हैं वो हर बार बनते हैं। ठीक है, तो शिक्षक और विद्यार्थी का जैसे रिलेशन है, ठीक है, तो उसी तरह अधिवक्ता का क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको बता दें जो अधिवक्ता का है वो होता है, देखिए अधिवक्ता है तो अभी अधिवक्ता के क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा, कि ग्राहक हो जाएगा, कि मुवक्किल हो जाएगा, कि दावेदार हो जाएगा। तो इसका जो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है, तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट आंसर है अधिवक्ता का हो जाता है क्लाइंट। जैसे कि आप ध्यान देना, क्लाइंट तो किसी विकल्प में दिया नहीं गया। ठीक है, ग्राहक दिया गया है, दावेदार दिया गया है, मुवक्किल दिया गया है। ठीक है, तो जैसे शिक्षक का विद्यार्थी हो जाता है, उसी तरह अधिवक्ता वकील किसे ढूंढता है, क्लाइंट को ढूंढता है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन आपको बता दें क्लाइंट को ही मुवक्किल कहा जाता है, किसे, मुवक्किल जो है क्लाइंट को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, अधिवक्ता का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तीसरा, मुवक्किल यानी क्लाइंट भी बोल सकते हो। आपके लिए मैं बताता हूँ क्लाइंट होता है, लेकिन कुछ शब्द डिफरेंस कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो आप दूसरे पे क्लिक कर दोगे तो फ्रेंड्स कट ऑफ कैसे बनेगा ना, इसी वजह से। तो मुवक्किल इसका राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, वीडियो में नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सब कुछ एसएससी एमटीएस की हम आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अभी तक भी नहीं किया तो प्लीज अब कर दो, उसके बाद वीडियो आगे देखो। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आम फल चमेली, क्या दिया गया है फ्रेंड्स, आम फल चमेली। अब आपको दिख रहा है, मैंने जूम कर दिया। ठीक है, आम फल चमेली, अब उसके बाद दे दिया गया है आगे खाली ब्लैंक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो आम क्या है, फल है, वैसे चमेली क्या है फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग जानते हो फ्रेंड्स चमेली एक फूल है। इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा हो जाएगा फूल, फूल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे ये जो है अल्फाबेटिक रीजनिंग दे दिया है फ्रेंड। देखिए जैसे दे दिया गया है ए बी सी। ठीक है, दे दिया गया ए बी सी समानुपात आर पी क्यू। ठीक है, यदि ए बी सी बराबर आर पी क्यू तो सी बी ए डॉट। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ठीक है, अब आपको बताना है, तो आप सभी लोग सोच पड़ जाओगे। ठीक है, अगर जिसको भी आंसर पता है फटाफट से कमेंट में करो, क्योंकि मैं 2 सेकंड में केवल बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए
मैं आपको बता दूं चौथे में देखिए, समझिए ध्यान से समझिएगा। चौथे में जैसे आप सभी बता दें ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ध्यान देना, ए एंड बी सी, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं कलर रेड कर लेता हूं, ठीक है, आप दिखेगा, ठीक है। ए बी सी जो है वो क्या है, आर पी क्यू है। क्या है, आर पी क्यू है। अब आपको इसमें कुछ दिख रहा है आर पी क्यू में, बताइए। तो मैं आपको बता दूं ए बी सी इज रिटन इन रिवर्स, ठीक है। अब देखिए ए बी सी, तो इसमें क्या दिया गया है, ये आर पी क्यू जो दिया गया है फ्रेंड्स, ध्यान देना, आर पी क्यू जो दिया गया है इसमें भी आर पी क्यू, जैसे ए बी सी दिया गया है तो ये जो है रिवर्स में लिखा गया फ्रेंड। किस में लिखा गया है, रिवर्स में लिखा गया, ठीक है। अब आपको बताता चलूं, अब दिया गया है सी बी ए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये ए बी सी लिखा था, सो फ्रेंड्स ये सिंपलीफाई है कि ए बी सी दिया गया है तो इधर पी आर पी क्यू दिया गया है, ठीक है, आर पी क्यू दिया गया है। देन उसके बाद जब हमें सी बी ए यानी इसका रिवर्स दे दिया गया, क्या दे दिया गया हमें, इसका रिवर्स दे दिया गया, तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आर पी क्यू को ही हम रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यू पी आर कर देंगे फ्रेंड्स। क्या कर देंगे, क्यू पी आर। अब देखिए क्यू पी आर किस विकल्प में है, ठीक है। तो क्यू पी आर जो है फ्रेंड्स वो जो है देखिए क्यू आर पी जो है पहले विकल्प में है, ठीक है। किसमें है, पहले विकल्प में है। एक मिनट ध्यान दो, ये हो जाएगा, देखिए सी बी ए है, ठीक है, तो उसी क्रम में रखा जाएगा ना। तो मैं आपको बता दूं सी बी ए है, ठीक है, तो सी बी ए है तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, जैसे आर पी क्यू है तो सी बी ए, तो इसका हो जाएगा पी, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पी, उसके बाद क्यू आर, नहीं सॉरी, ये तीसरा विकल्प राइट होगा। कौन सा, तीसरा विकल्प राइट होगा, ठीक है। ध्यान दे लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार समझ लो, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ए बी सी दिया गया है, उसके बाद आगे दे दिया गया है आर पी क्यू, बस इतना मान लो आप, ये क्लियर है कि हाँ ये दे दिया गया, ठीक है। अब क्या किया गया है, इसी चीज को कुछ रिवर्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सी बी ए कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, सी बी ए। तो अब उसी तरीके से हमें आर पी क्यू को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जो तीसरा था वो पहले में कर दिया, ठीक है। तो उसी तरह से क्यू जो था तीसरे को हम जो है इसमें, लेकिन जो है दूसरे को पहले करेंगे फ्रेंड्स। किसको, दूसरे को पहले कर देंगे, ठीक है। तो पी को हमने पहले कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, बी है, ठीक है। तो बी इसमें कौन सा है देखेंगे, तो बी में हमारा क्या दिया गया है, क्यू दिया गया, ठीक है। तो इसमें मतलब दूसरे को पहला, तीसरे को दूसरा, और तीसरे को जो है तीसरा, पहले को तीसरा रखा गया, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, पी क्यू आर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको इसका जो है फिर से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे तरीके से। इस इस क्वेश्चन जैसे जो क्वेश्चन आते हैं ए बी सी आर पी क्यू सी बी यानी अल्फ़ाबेटिक जो क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा जिससे आप करके उसके हट करके कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। उसके बाद को आपको 100% क्वेश्चन आने लगेंगे, ठीक है, एक वीडियो में, ये आपसे मैं वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए निर्देश पढ़ेंगे, उसके बाद 5वें क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित, एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, ठीक है। क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों में भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 5 से 7, ठीक है। यानी अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 से 7 तक आ रहे हैं उसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से उसको चुनना है जो कि सबसे भिन्न रहेगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूं, शायद आपको ये कलर समझ में ना आ रहा हो, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। समझ में बताना थोड़ा वीडियो कैसे जा रही है, अगर कमेंट, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो और आज आपको वीडियो सफ़ी दिख रही है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही क्लियर तो कमेंट में कर देना। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी आपको और भी स्पेसिफिक तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और हाँ, अभी चैनल में बने हो नए और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए एक एक जो पैराग्राफ होते हैं, कि क्वेश्चन होते हैं, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो मेरा न्यू चैनल है, फिर भी मैं अपना 100% देने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया गया है ए डी जी जे, ठीक है। क्या दिया गया है, ए डी जी जे, ठीक है। अब देखेंगे एम पी एस वी, क्या दिया गया है फ्रेंड्स, एम पी एस वी, ठीक है। और नेक्स्ट में तीसरे में दिया गया है ई एच जे एन और डी में एल ओ आर यू, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं, पर कोई नहीं, हम लोग आपको निकालने के लिए रहते हैं, ठीक है। अब देखिए
पहले नंबर में क्या किया गया है, इसको मैं हटा देता हूँ इस अंडर मार्क को। अब ध्यान से समझना, रेड कर देता हूँ, ठीक है, रेड कर देता हूँ। अब ध्यान से समझना, ठीक है, क्या किया गया है। देखिए ए दिया गया है फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, ए। पहला देखेंगे, पहला देख रहे हैं, हाँ ए। उसके बाद क्या किया गया है, डी लिखा गया है फ्रेंड्स। क्या लिखा गया है, डी लिखा गया है। अब बताइए ए के बाद ए क्या है, एक है, ठीक है, एक है। अब इसमें एक में क्या कर दिया गया कि ये डी आ गया। बताइए, देखे ए के बाद होता है बी सी डी, यानी ए में एक को 3 बार रिवर्स किया गया, +3, बीच में +3 को गायब, और चौथा नंबर है, ठीक है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा तीसरा इसी में आ गया, यानी दूसरा तीसरा और चौथा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, जी, ठीक है। क्या किया गया है फ्रेंड्स, जी, ध्यान से समझना, जी, ठीक है। अब क्या किया गया, चौथे नंबर पे था, फिर +3 कर दिया गया है, ABCDEFG, तीसरे नंबर फिर 3 को जोड़ा गया, फिर आया 7 नंबर पे जी, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, फिर जो है जे को लिखा गया है, ठीक है। और जे में क्या किया गया है फ्रेंड्स, +3 फिर जोड़ दिया गया है, और फिर आ गया है जे 10 नंबर पे। यानी कि सब में जो है 3 को जोड़ जोड़ करके ये ADGA को तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद MPSV को देखेंगे। क्या देखेंगे, MPSV को फ्रेंड्स, ठीक है, इस वाले नंबर को, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए MPSV, ठीक है। अब MPSV दे दिया गया, इसे देखेंगे। अब देखेंगे M, ठीक है। ऑलरेडी जो M होता है फ्रेंड्स, वो 13 नंबर पे होता है। कितने नंबर पे, 13 नंबर पे होता है, अल्फाबेटिक क्वेश्चनों के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने M के बाद में P को लिया तो कितना जोड़ा, ध्यान देंगे। M के बाद जब इन्होंने P को लिया तो फिर इन्होंने क्या किया, +3 जोड़ा, ठीक है। +3 फिर जोड़ा, क्योंकि MNOP, ठीक है। फिर उन्होंने 3 को जोड़ा, और फिर उसके बाद देन जो है फिर जो इन्होंने क्या लिया, S को लिया, S में फिर उन्होंने 3 को जोड़ा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, S को उठाया और V रख लिया, फिर उन्होंने 3 को जोड़ा, तो ये 22 नंबर पे 3 बना, ठीक है। यानी कि सब में 3 3 प्लस हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। अभी कोई विकल्प राइट नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट विकल्प को ध्यान देंगे। तो तीसरे पे दिया गया है EHJN, ठीक है। क्या किया था फ्रेंड्स, EHJN। अब देखेंगे ई को, ठीक है। अब देखेंगे ई जो है कितने नंबर पे होता है फ्रेंड्स, ई जो है 5 नंबर पे होता है, यानी ABCDE, ठीक है, 5 नंबर पे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पी को लिया, कितने को लिया, पी को लिया है, ठीक है। अब बताइए जब ई के बाद पी को लेंगे तो कितने जोड़े, इसमें 3 जोड़े हैं, ई के बाद 3 जोड़े हैं, ठीक है। ABCDEFGH, ठीक है, IJKLNOP, ठीक है। तो कितना जोड़ा है, इसमें इन्होंने 3 को जोड़ा है, सॉरी 1 मिनट, पी नहीं है, ध्यान देंगे, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, पी नहीं है, यहाँ पे तीसरे में H दिया गया, ये देख लीजिए H है, ठीक है। तो H में क्या जोड़ा, वही मैं सोच रहा हूँ, तो 3 कैसे जुड़ नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए 3 जो है, ठीक है। अब क्या हुआ, H हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने किसको लिया है, J को लिया है, ठीक है। अब मिस्टेक नहीं होगा, ध्यान देना। अब H के बाद J का, देखिए ABCDEFGHIJ, यानी कि यहाँ पे केवल 2 अंक बाद ले लिया, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख देंगे +2, ठीक है। मतलब अब कि इन्होंने J को केवल 2 बार ही लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उन्होंने फिर से रिवर्स मारा और N को लिखा, क्या किया, N को लिख दिया, और यहाँ पे इन्होंने कितना लिया देखेंगे, ABCDEFGHIJK, यानी J के बाद KLMN, यानी 4 अक्षर के बाद इन्होंने N को लिया, ठीक है। N कितने नंबर पे आता है फ्रेंड्स, 14 नंबर पे। और हाँ, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो हम प्रोवाइड करने वाले हैं जल्द ही, जिसमें अल्फाबेटिक बहुत से डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन आने लगेंगे अल्फाबेटिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आशा करते हैं अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होगे, नहीं किए तो फिर से कहता हूं कर लो, क्योंकि ऐसा चांस आपको कोई भी बताने वाला नहीं है। कोई से भी बड़ा यूट्यूबर हो, कोई सा मतलब यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, कोई भी शिक्षक बड़ा हो आपके, इसमें जो बड़े शिक्षक होते हैं आपको केवल जो पिछले वर्ष के रिविजन है वो भले करा देते हैं, लेकिन आपका डाउट नहीं क्लियर करते हैं। एक एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ, वीडियो भले ही लंबी है, ध्यान से देखो, अभी बहुत कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही जानकारी अच्छी आपको शेयर करूंगा। कोई इस तरह शेयर नहीं करेगा आपको, इतने डिटेल में वीडियो लॉन्ग कोई नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें, इसमें फिर आप देख रहे हो इसमें मतलब इसमें डिफरेंस आया है, ठीक है। 3 आया है डिफरेंस, उसके बाद 2 आया है डिफरेंस, उसके बाद 4, यानी 3 2 4, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, इसमें 3 को जो है रिवीजन नहीं किया गया। चलिए अब नेक्स्ट विकल्प देखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, तीसरे वाले में अभी तक
जो है सिनेरियो अभी तक जो बन रहा था वो बना नहीं है। चौथे नंबर पे देखेंगे LORU, क्या दिया गया है LORU। तो एल फ्रेंड्स कितने नंबर पे आता है, तो फ्रेंड्स एल जो है 12 नंबर पे आता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया गया है, ओ दिया गया है। तो फ्रेंड्स ओ जो है एल कितने के बाद आता है बताइए, एल के बाद MNO, ठीक है, यानी 3 अक्षर के बाद फिर ओ आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पे क्या दिया गया है, एक मिनट, तो नेक्स्ट फ्रेंड दिया गया है हमारा ओ, ठीक है, सॉरी आर दिया गया है। जब आर को लेंगे तो MNOPQR यानी +3 फिर हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, यू लिया गया है, RMNP, ठीक है। अब आर के बाद यू कब आता है, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, ठीक है, यानी +3 फिर हुआ है। और यू हमारा फ्रेंड्स कितने नंबर पर पता है आपको, तो यू जो है फ्रेंड्स 21 नंबर पे होता है अल्फाबेटिक में, ठीक है। तो ये भी फ्रेंड्स 3 + 3 + 3 को लेकर चल रहा है। अब ध्यान देंगे इसमें से जो हमें इसमें दिया गया था कि हमें क्या करना है, तो निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो फ्रेंड्स जो ये हैं हमारे, ये 3 को जो है ध्यान देंगे, इन्होंने 3 प्लस ऐड कर करके ये संख्या बनाई है। बट इकलौता जो हमारा तीसरा विकल्प है फ्रेंड्स, इसने जो है 3 को छोड़ दिया है, 3 को पीछे छोड़ दिया, इन्होंने 3 2 4 को अपना बनाया है। तो जो हमारा तीसरा विकल्प होगा ये राइट होगा, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, जब मैं जो स्पेसिफिक वीडियो ले आऊँगा उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। तो 6वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है पर कोई नहीं, ध्यान देना, अच्छे से समझ में आएगा, एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 6वें नंबर पे दिया गया है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो राइट नहीं है। अब आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए एस दिसंबर, ठीक है, मान लीजिए दिसंबर है, ठीक है, चलो मैंने मान लिया भाई दिसंबर है। उसके बाद क्या है जनवरी, ठीक है, चलो जनवरी है। उसके बाद क्या है मार्च है, ठीक है मार्च है। जनवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है, ठीक है। जनवरी के बाद क्या आता है, देखिए सॉरी, जनवरी के बाद क्या इसमें दिया गया है, फरवरी दिया गया है, फिर क्या दिया गया मार्च, ठीक है। तो मार्च आल है 31 डेज, ठीक है। मार्च जो है सॉरी, मार्च जो होता है फ्रेंड्स कितने महीने को होता है फ्रेंड्स, मार्च इसमें जो है 31 दिन का होता है, ठीक है। अब बताइए फरवरी कितने दिन की होती है फ्रेंड्स, तो फरवरी होती है हमारी 28 से 29 दिन की, कितनी 28 से 29 दिन की। सो जो तब जे देखिए आप, दिसंबर भी क्या होता है फ्रेंड्स, दिसंबर होता है 31 का, जनवरी होती है 31 की, ठीक है। अभी मान लो, अभी आपको पता, अब आप डिफरेंस में सोच रहे होगे, इस छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी फंसा देते हैं, ध्यान देना। तो जैसे आप सोच रहे होगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आप इसे सोच रहे होते कि अभी तक लाइन में लगाने के लिए, बट आप ध्यान देना इसमें डिफरेंस पूछा गया है कि कौन सा अलग तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है, जो इसमें से डिफरेंट हो सब में। तब आपको महीने में देखिए फ्रेंड, दिसंबर जो है 30 या 31 की होगी, जनवरी भी 30 या 31 की होगी, मार्च भी हरदम 30 या 31 का महीना होगा, बट जो फरवरी है ये 28 या 29 की होती है। तो फरवरी एज अ डिफरेंट ऑफ दिस मंथ, ठीक है, फरवरी जो है इन सभी मंथ में एक डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारा तीसरा विकल्प जो है वो राइट हो जाएगा, फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें कुछ चीजें दे दी गई हैं कि पहला सभी कॉलम पेंसिलें हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्या दिया गया है, सभी कॉलम पेंसिलें हैं, ठीक है, सभी कॉलम पेंसिलें हैं और कोई भी पेंसिल रबर नहीं है, क्या पूछा गया है, और कोई भी पेंसिल, सॉरी एक मिनट, हमें लगता है थोड़ा डिफरेंस में आ गए हैं क्योंकि 6वां नंबर अभी तक हमने किया, अब 7वें नंबर की बारी है, ठीक है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये देख लीजिए, एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ध्यान से वीडियो में बने रहें, ठीक है। एकदम एक नंबर से आपको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि अभी तक मैंने जो बताया अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में कर दो, आपका मैं उसका स्पेसिफिक जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देखिए 7वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने कि 18 - 26, ठीक है, क्या 18-26 बोल सकते हो, माइनस क्या है, ठीक है। तो 18-26, 30-37, 54-62, 77-85, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है आपके, ठीक है, वही लागू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिफरेंस छांटना है कौन सा जो है इसमें विकल्प जो है थोड़ा भिन्न तरीके से है, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, 18-26 क्या पूछा गया है, 18-26, 30-37, 54-62, 77-85, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, चलिए मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना। अब वीडियो में अभी तक भी आप बने हो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज अब कर दो सब्सक्राइब,
वीडियो का लास्ट सवाल है, क्योंकि वीडियो अब लंबी होती चली जा रही है, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में से कवर करते हैं, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन देख करके आपसे अलविदा चाहूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे भी देख लीजिए, आपके ये नीचे दिख रहा है 8वां क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी धमाकेदार है, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखिए 18 दिया गया फ्रेंड्स, कितना 18 दिया गया है, 18 माइनस 26, ठीक है। तो जब हम 18 को 26 से डिफरेंस करते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो ये आता है फ्रेंड्स कितना, 8 आता है, ठीक है। 26 में से जब हमारा 18 जाता है फ्रेंड्स, कितना बचता है हमारा, 8 बचता है। नेक्स्ट है हमारा 30, ठीक है। एक मिनट, सॉरी आ गया, ठीक है। 30 में से जब 37 है, 37 में से जब हम 30 को घटाते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आता है, तो बता दें आपको, 37 में से जब 30 जाता है फ्रेंड्स, तो 7 आता है। कितना आता है, 7 आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा जब 54 में से तीसरा विकल्प देख लीजिए, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। ध्यान देना, एक में 8 आया, एक में 7 आया, कितना आया, एक में 8 आया है और एक में 7 आया है, ठीक है। अब देखेंगे, इस वाले में मतलब 8 आया है, इस वाले में 7 आया है। उसके बाद है 54 माइनस 62, यानी 62 माइनस 54। तो फ्रेंड्स 62 माइनस 54 कितना हो जाएगा, तो 62 माइनस 54 होता है 8, ठीक है। नेक्स्ट में दिया गया, ध्यान देना, 85 माइनस 77। जब 85 में से 77 को घटाते हैं, तब भी हमारा क्या आता है, 8 ही आता है। तो ध्यान देना, देखिए 8 आया, 8 आया फिर से हमारे पास, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर दीजिए, आपको देखिए अब क्लियर आपका हो गया, कोई डाउट नहीं बचा है, ठीक है। ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें कितना आया था, ध्यान देना 8, इसमें कितना आया घटाने पे 7, इसमें कितना आया 8, इसमें कितना आया 8, यानी कि सबका जो डिफरेंस है इन तीनों का, ये 8 8 8 है। बट ये दूसरे का 20 में से 37 में से 30 जाने पर कितने बच रहे हैं, 7। तो ये जो है इन तीनों में से डिफरेंस है, भिन्न है, ठीक है। तो हमारा इसका जो दूसरा है फ्रेंड्स, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट यही समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको किसी भी चैनल पर SSC MTS 2023 के लिए नहीं मिलने वाली हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।